नमस्कार बच्चों। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कहाँ से है? क्लास 10th में है। ये जो आपका पहला चैप्टर है उसी के अंदर ये लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो दे रखा है, हम यही सारी रिएक्शंस आपको लैब में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में कराएंगे। फर्स्ट वन क्या दे रखा है? फर्स्ट वन दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से, मतलब आपके एग्जाम में जो आएगा व्हाट विल हैपन व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड विल रिएक्ट विद वाटर, या ऐसा आएगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर। ठीक है ना? तो ऐसा आपको अगर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, पहले क्विकलाइम का फॉर्मूला आना चाहिए। क्विकलाइम किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। ये अगर आप लोकल नेम जो रखेंगे इसका, तो ये इसको बोलते हैं चूने का पत्थर। मतलब आप जब दीपावली पर जब आपको व्हाइट वॉश करने होता है तो आप एक पत्थर के टुकड़े लाते हैं, वो क्विकलाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और लाकर हम क्या करते हैं, उसको वाटर में डालते हैं। जैसे बताया, एक बहुत बड़ा कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर आप देखना कि वो बड़े बड़े पीसेस डालते हैं, उसके बाद में इसको वाटर डाल देते हैं। आप देखना इसमें क्या होता है कि आप देखें कि बबल्स निकलते हैं। बबल्स निकलने के बाद में थोड़ा सा ये गर्म भी हो जाता है। गर्म हो जाएगा मतलब यहां से हीट एग्जिट होगी। ओके, हीट का एग्जिट होना, इसी को हम साइंस में बोलते हैं एग्जिट से लेंगे हम एक्सो, और हीट से लेंगे हम थर्मो। जो अगर इनको थर्मो प्लस एक्सो इन दोनों को मिलाएंगे तो आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच हीट इज गोइंग आउट, कहां से? फ्रॉम द सिस्टम। अब सिस्टम में क्या लिखा है? कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर में मिलाया। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मीनिंग समझिए। कंबाइन, अगर हम यहां तक वर्ड लिखे हैं तो इसको कंबाइन वर्ड आ रहा नहीं आ रहा? इट मींस कुछ चीज कंबाइन हो रही है। कंबाइन कैसे? ये इस रिएक्शन में साफ साफ लिखा है कि अगर दो मिलकर एक बनाए, या दो से ज्यादा भी हो पर बनाया एक। कॉम्बिनेशन मतलब ये मिक्सअप है, इन दोनों का मिक्सअप। कंबाइन का मतलब ये होता है मिक्सअप करना। मैंने मालूम है दो चीज को मिक्स कर रहा हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं? कॉम्बिनेशन कर रहा हूं, या मैं कह रहा हूं मिक्सिंग कर रहा हूं। तो कॉम्बिनेशन और मिक्सिंग लगभग सिमिलर वर्ड है। इसमें हो क्या रहा है, दो या दो से ज्यादा शॉर्ट हो या कुछ भी मटेरियल हो, वो मिलकर एक मटेरियल बना रहे हैं। ठीक है ना? इसके डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर एक क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये सिंगल प्रोडक्ट बनना नहीं बना है। ठीक है? अब वो कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में लेना है, और टेस्ट ट्यूब में लेकर क्या करना है? ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है जो आप घर पे भी कर सकते हो। ठीक है ना? मैंने एक टेस्ट ट्यूब में दिया कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये क्या है कि आप जो लाते हो वो स्टोन के फॉर्म में है, हमने इसको थोड़ा सा पीस दिया ताकि अच्छी से रिएक्शन हो जाए। ठीक है? ये हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और इसमें आपने वाटर को पोर करना है। थोड़ी सी बबल्स के रूप में CO2 निकल जाएगी, और इसके बाद में एक व्हाइट कलर का एक बनेगा जिसको आप व्हाइट वाश के रूप में यूज करते हो। तो जो ये ऐसा व्हाइट कलर का वाटर बनेगा ना, इसी को तो आप क्या बोलते हो? स्लग्ड लाइम। ये जो वाटर है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब आप इसका नेम कैसे देखेंगे? इसका नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है। यहाँ पर जैसे मान लो केटायन, ये है Ca2+ केटायन, और ये है O2- एनायन। इसके लिए लिखा है कैल्शियम, इसके लिए लिखा ऑक्साइड। अब आप बोलोगे कि मेरे को हमको थोड़ा सा अलग अलग करके बताइए, तो मैं अलग से लिख भी देता हूँ। अगर मैं कैल्शियम केटायन की बात करूं तो ये Ca2+ आयन है, ऑक्साइड ये O2- आयन है। ये दोनों आपस में कंबाइन होगा तो CaO बनाएगा। तो अगर आप अलग अलग याद भी रखोगे, ये Ca जहां आएगा वहां कैल्शियम लिखूंगा, O2- मतलब ऑक्सीजन नेगेटिव आयन, ऑक्सीजन एनायन कहीं भी आएगा मैं ऑक्साइड लिखूंगा। दोनों को मिला दिया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। यहाँ कैसे नाम होगा? आपको अभी पता है कि मैं Ca जहां भी आएगा वहां कैल्शियम लिखूंगा, 0 लिख दिया।
और इससे पहले भी मैंने कई बार बताया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये जो आयन है ये हाइड्रोक्साइड आयन है। कैसे पता चला कि इसका तो लिखेंगे H बाई हाइड्रो, ये लिख लिया हाइड्रो, और ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे हम ऑक्साइड, ये लो ऑक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड आयन, नाम तो थोड़ा बिगड़ना होगा ना, हल्का सा थोड़ा सा इधर उधर होगा। क्यों होगा? क्योंकि नाम एग्जैक्ट नहीं आ सकता, ये तो आयन है ना, थोड़ा सा नाम में आईपीसी वर्ड आना चाहिए। आईपीसी ने कहा है कि आयन जिस तरह भी होंगे उसका इस तरीके से आईडी वर्ड यूज करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड, साथ साथ बोलना तो कुछ चीजें हो जाती है इधर उधर। ये हो गया आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, दो मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अच्छा, सेकंड इक्वेशन वो लिख रखी है कार्बन। कार्बन के रूप में हमने ये लिया चारकोल। ये देखिए, लकड़ी का कोई भी टुकड़ा, कोयला या कोई भी एक वुडन आइटम, उसको आप डायरेक्ट जलाइए, क्या बनेगा इससे? उससे CO2 बनेगी। ये आपके साथ साथ लिखा है कार्बन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब भी बर्निंग होता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है ना? ये कार्बन को अगर मैं बर्न करूं, ये थोड़ी सी आपको अगर लो दिख रही हो, इसको दिख रही है, अब मैं इसको बर्न कर रहा हूँ। बर्न करने पे देखो अभी गैस, थोड़ा सा अभी देर में गैस बनने लगेगी, रिएक्शन होने लगेगी, रिएक्शन होके क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। ये देखो CO2 बन गया। ये देखिए, ये जो इसमें से बढ़ने के बाद में देखिए हल्का हल्का सा जल रहा है, जलने के बाद में यहाँ से CO2 निकल रही है। CO2 क्या है? कलरलेस गैस है। आपके CO2 गैस किसमें होती है? CO2 गैस आपके जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें से जो निकलती है गैस दिखाई देती है, CO2 गैस होती है, कलरलेस ऑर्डरलेस। ठीक है ना? CO2 गैस निकली। ठीक है ना? यही चीज यहाँ लिखिए। कोई भी कागज जला दीजिए, पेपर जलाएंगे तब भी ऐसा ही होगा। उसमें भी क्या होगा कि वो, जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूँ, ये मोमबत्ती है, ये कार्बन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बाद में भी क्या बनेगी? CO2 ही बनेगी। और उसके साथ में अगर कोई पेपर जलाएंगे तो भी CO2 ही बनेगी। ठीक है? अब इसके बाद में तीसरा चीज क्या है? तीसरा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये दोनों ही गैस फॉर्म में है और ये दोनों ही मिलाकर क्या बना रही है? H2O। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये चारों ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है ना? फोर्थ वन क्या कह रहा है कि व्हाट विल हैपन व्हेन कॉपर इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका प्रैक्टिकल अब करते हैं। अब फोर्थ केस में हम देखिए कि हमने क्या लिया है, कॉपर की फीलिंग्स ली है। अब कॉपर फीलिंग्स को आप डायरेक्ट भी जला सकते हो, उसके साथ में भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ कॉपर इसकी वो ले रहा हूँ, ये कॉपर फीलिंग्स है भैया। पहले आप सब कलर देखिए और कलर देखने के बाद में आप देखिएगा कि ये इसे हो क्या रहा है। ये देखो किस कलर की है, पहले देखिए आप कॉपर के, आपके घर पे भी बर्तन होंगे इस तरीके से रेडिश कलर होगा। ठीक है ना? हल्का हल्का देखिए, ठीक है ना? रेडिश कलर दिख रहा है। ठीक है? कॉपर के वायर देखे होंगे, कॉपर के बर्तन देखे होंगे। ठीक है ना? अब हम इसको बर्न करेंगे। बर्न करने के लिए क्या है, डायरेक्ट भी बर्न कर सकते हैं। मैं अब डायरेक्ट ही बर्न करूँगा क्योंकि मेटल ही तो है। तो मेटल है तो क्या, जैसे आपको बताया गया कि मेटल जब रिएक्ट करती है, जैसे ये हमने डायरेक्ट अब इसको किया, बर्न किया। अब आप देखिएगा इसमें क्या चेंज आता है। ये देखिए ब्लैक ब्लैक होने लगी है। ये तो रेड हॉट हो गई, रेड हॉट हो गई है और बर्निंग चल रही है। देखिए मैं थोड़ा पास में ला रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपको इसको क्लियरिटी से दिखे। रेड हॉट हो गई है, बर्न हो रही है। अब धीरे धीरे देखिए इसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई है। अब इस
हाँ, अब इसकी रिएक्शन करके देखिए। अब अभी आपने इसको देखा था कैसा था, ये आपने देखा कि ये मतलब रेडिश कलर का था, ठीक है ना। अब कैसा कलर का है देखिए आप, ये देखो ब्राउन कलर, हल्का सा ये देखो ब्लैक जैसा कलर दिख रहा है। देखिए रेड हॉट होने के बाद में ब्लैक कलर जो देना है, ये ऑक्साइड की इसके ऊपर लेयर चढ़ गई है, ये कैल्शियम ऑक्साइड की लेयर है। और ये कैल्शियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन भी यही चीज़ है, ठीक है ना। तो आपने तीनों केस में क्या देखा कि यहाँ मैंने क्या बताया, ये लास्ट वाला कि व्हाट विल हैपन व्हेन कॉपर इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तब ये ऑक्सीजन हो गया, ये जो बना है CuO, ये है ब्लैक कलर का, जिसमें ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई है और ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। इससे पहले एक इस तरीके की थी, इस तरीके की थी, देखो रेडिश कलर, अब देखो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये जो ब्लैकिश कलर है ये कॉपर ऑक्साइड है। मतलब तीनों चारों रिएक्शन क्या बता रही है, 1-2 मिलकर एक प्रोडक्ट, 1-2 एक प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे बर्न होने के बाद में, ठीक है। अगर मैं पेपर को जलाऊंगा तो भी इसी तरीके का इफेक्ट आएगा। जैसे मान लो मैंने कोई भी पेपर लिया है, पेपर लेने के बाद में जो जैसे कार्बन के तो प्रोडक्ट है, सारे जो पेपर होते हैं वो कार्बन का ही प्रोडक्ट है। अगर मैं इसको बर्न कर दूं तो भी क्या बनेगा, ऐश बनेगी। जैसे मान लो ये, अब ये जो बन रही है ये CO2 है, देखो ये कार्बन का प्रोडक्ट है। ये देखिए ये सब क्या है, ये CO2 निकल रही है और ये कार्बन प्रोडक्ट ही बर्न हो रहा है, बर्न होकर ये CO2 निकाल रहा है, ठीक है। इवन तो ये भी एक कार्बन का ही प्रोडक्ट है जो कि बर्न होकर यहाँ पे CO2 बनी है और ये कार्बन बर्निंग वाला ऐश बना है। इट मीन्स यहाँ हो क्या रहा है, कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और CO2 बना रहा है। दूसरी बात, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगी, पानी बनाएगी, ठीक है ना। ये पानी जो होगा वो कहाँ होगा, ये आपके एटमॉस्फेयर में। हम लोग लैब में क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, वाटर को ब्रेक करते हैं, हाइड्रोजन को ये बनाते हैं, ठीक है। जब ऐसा होगा तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। अब एक और बात समझाता हूँ मैं, कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा डिकम्पोजिशन होता है। कैसे, अगर एक प्रोडक्ट टूट जाए 2 या 2 से ज्यादा में तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे मतलब जस्ट इसका अपोजिट कर दूं, CO2 अगर C और O2 में हो जाए तो डिकम्पोजिशन, मतलब कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ मैं नेक्स्ट में यही बताऊंगा। और हम लैब में डिकम्पोजिशन करते हैं, जिसमें H2O से H2 और O2 बनाते हैं, ठीक है ना। इवन तो आजकल जितना भी कोरोना में जितना भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई है, वहां उन्होंने क्या किया, वहां उन्होंने वाटर को ही क्या किया, ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन का किया, ये ठीक है ना, ऑक्सीजन बनाए। और ये तो इन दोनों का बनना कॉम्बिनेशन, ये दोनों बनना कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन चारों रिएक्शन कॉम्बिनेशन की है। और ये आपके CBSE प्रैक्टिकल में है।